नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, देवघर में एक और 4 लेन बनाने की है तैयारी। दढ़वा नदी पुल से एयरपोर्ट तक बनेगी 12 किलोमीटर लंबी सड़क। जसीडीह रोड स्थित दढ़वा नदी पुल से 12 किलोमीटर लंबी नई 4 लेन सड़क नदी के किनारे किनारे बनेगी और यह 4 लेन सड़क दढ़वा नदी के किनारे से देवघर एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट होते हुए देवघर रिंग रोड से जुड़ेगी। एयरपोर्ट का इमरजेंसी गेट पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो बना दिया है, लेकिन इमरजेंसी गेट के बाद कनेक्टिंग रोड नहीं है। इस इमरजेंसी गेट के ठीक बाद दढ़वा नदी है। एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों के मुताबिक हर एयरपोर्ट में इमरजेंसी गेट एवं कनेक्टिंग रोड अनिवार्य है, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल पर यदि कोई घटना होती है तो ऐसे में यात्रियों की निकासी बाधित ना हो, इसके लिए इस इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल हो पाएगा। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा कि ईडी से बचने के लिए सरकारी खजाने का हो रहा इस्तेमाल। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा शुरू होने से पहले से हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर रहे हैं और बताया था कि अपने संकल्प यात्रा में वो जनता को सरकार की खामियों से रूबरू करवाने का काम करेंगे। ऐसे में वो अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर भी रहे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजकर उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में पूछताछ के लिए 24 अगस्त को बुलाया है, जिसमें उनके जमीन जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ करेगी। वहीं अब बाबूलाल मरांडी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सरकार के द्वारा कानूनी प्रक्रिया में खर्च का हिसाब देने की बात कही है। बड़ी खबर, रद्द होगी लालू की जमानत। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी का राजद सुप्रीमो ने किया विरोध। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका का विरोध किया जिसमें चारा घोटाले से संबंधित धुरंधा कोषागार मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। 75 वर्षीय राजद नेता को धुरंधा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। बड़ी खबर, केंद्र सरकार से सप्लाई कटौती का असर। झारखंड में 1.25 करोड़ लोगों के राशन पर संकट। झारखंड में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभुकों को अगस्त महीने में मिलने वाले राशन पर संकट है। इसका मूल कारण है कि केंद्र ने राज्य को मिलने वाले अनाज में से 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर दी है। अगस्त महीने के लिए निर्धारित खाद्यान्न के कुल आवंटन लगभग 1,46,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर ली गई है। इसकी वजह से राज्य के आधे से अधिक लाभुक को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। बड़ी खबर, धनबाद जिला के सिजुआ और जोगता में हर रोज धरती धंस रही है। वहीं 24 घंटे गैस का रिसाव भी हो रहा। इस वजह से पूरा इलाका दहशत में है। भूदशान के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्य जमींदोज हो गए थे, पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि तीनों को बचा लिया गया। कई घर धंस गए तो कई में दरारें आ गई है। बावजूद परेशान और दहशत ज़दा लोगों की घटना के 5 दिन के बाद भी न तो जिला प्रशासन और न ही बीसीसीएल के किसी अधिकारी ने सूद ली है। सहायता के नाम पर बीसीसीएल ने 10 बाई 15 साइज का एक छोटा सा सामान्य पंडाल बनाकर छोड़ दिया है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने आईएएस मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर के उपायुक्त रहते मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में चुनाव आयोग को 3 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 सितंबर निर्धारित की है। मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट को सुनवाई हुई है। ईसीआई की ओर से अधिवक्ता एके सिंह एवं शिवम कुमार ने पैरवी की और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में सीपीआईएम इंडिया की प्रत्याशी बेबी देविका करेगी समर्थन। एनडीए प्रत्याशी को हराने की अपील। सीपीआईएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इंडिया की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी का समर्थन किए जाने का निर्णय किया है। इस सीट पर उपचुनाव इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन हो जाने के कारण कराया जा रहा। बता दें कि 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 सितंबर को काउंटिंग की जाएगी। सीपीआईएम के द्वारा अपील किया गया कि सीपीआईएम का राज्य सचिव मंडल डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की हार सुनिश्चित करें, क्योंकि यह गठबंधन झारखंड के विनाश का गठबंधन है। बड़ी खबर, चाईबासा में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जंतर मंतर पर धरना। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा पूरे देश में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए
आदिवासी समाज के लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया। आयोजित धरने में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र आदि राज्य के आदिवासी समाज के 2000 से 2500 लोग शामिल हुए। इसमें लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके हो भाषा बोलने वाले लोग दिल्ली पहुंचे थे। हो समाज के प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 2024 से पहले शामिल नहीं किया जाता है तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलकर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। इसमें झारखंड और उड़ीसा से लौह अयस्क देश के किसी भी कोने में ले जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह हांसदा ने भी सरकार को चेतावनी दी है। मणिपुर मंदिर में मांस फेंकने वाला अब तक नहीं किया गया अरेस्ट, बजरंग दल का अल्टीमेटम। बता दें कि गुमला में टोटो स्थित शिव मंदिर में प्रतिबंधित मांस फेंकने वाले आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के नाम अपर समाहर्ता को ज्ञापन सौंपकर आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि घटना के दिन सड़क जाम किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपित की गिरफ्तारी करने की बात कही थी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। तब टोटो बंद बुलाया गया था। बजरंग दल के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस हिंदू समाज के ही एक व्यक्ति को पकड़कर दोषी ठहरा रही। पुलिस के द्वारा बिना प्रमाण के को फंसाने की साजिश रची गई है ताकि बजरंग दल पीछे हट जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि घटना के बाद टोटो में अवैध रूप से बुचड़खाना का संचालन जारी है। राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। झारखंड के दुमका के जरमुंडी में जल्द खुलेगा सूबे का दूसरा सैनिक स्कूल। 50 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। जल्द ही झारखंड में दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित होने जा रहा, वह भी दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के बिशुनपुरा में। इसके लिए आवश्यक 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता काफी पहले सुनिश्चित कराई जा चुकी है और राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कागजात भी आगे बढ़ाया जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय टीम इसको लेकर जरमुंडी के बिशुनपुर मौजा का दौरा कर सकती है। जिले के अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने बताया कि बिशुनपुर के खाता संख्या 32, थाना संख्या 16 में दाग नंबर 455 के प्लॉट को इसके लिए चिन्हित किया गया है। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित होगा और पूर्णतः आवासीय होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में होगी सरकारी नियुक्तियां। स्वरोजगार को लेकर भी सरकार गंभीर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्ति की है। जल्द ही बड़ी संख्या में और भी सरकारी नियुक्तियां की जाएगी। साथ ही कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार के गठित होते ही वैश्विक महामारी कोरोना ने देश और दुनिया में दस्तक दी है। हमारी सरकार ने बिना कोई अफरा तफरी के कोरोना संक्रमण से राज्यवासियों को बचाया। पिछले 3.5 वर्ष में हमारी सरकार कई चुनौतियों के बीच मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सोच है कि हम झारखंड की जड़ को मजबूत करें। हालात जैसे भी हों, राज्य में विकास के कार्य अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। झारखंड हर दिन विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए राज्यवासियों की भावना के अनुरूप हमारी सरकार चल रही है। हमारी सरकार ने झारखंड के इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में पशु चिकित्सक, फॉरेंसिक लैब, साइंटिस्ट इत्यादि की नियुक्तियां की है। हजारों की संख्या में और भी अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नियुक्तियां हुई है। जेपीएससी सिविल जज परीक्षा नियुक्ति विज्ञापन पर विवाद। अधिवक्ता मंच की मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी है कोर्ट जाने की धमकी। जेपीएससी सिविल जज परीक्षा नियुक्ति विज्ञापन पर विवाद हो गया है। उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर झारखंड अधिवक्ता मंच के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई सिविल जज नियमित नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। झारखंड अधिवक्ता मंच ने इस विज्ञापन में उम्र सीमा को लेकर दिए गए प्रावधान पर नाराजगी जताते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे संशोधित करने की मांग की है। पिछले दिनों 138 सिविल जज के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 रखी गई है। मणिपुर झारखंड वासियों की मूल भावना को ताकत मिले, इस पर अड़े हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति एवं सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित करके आगे बढ़ाने का काम किया है। कानूनी अड़चनों की वजह से ये मामले अभी कभी राज्यपाल तो कभी केंद्र सरकार के यहाँ आकर फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि राज्यवासियों की मूल भावना को ताकत मिले और हम इसी अनुरूप कार्य करने पर अड़े हैं। झारखंड को हर चीज में संघर्ष करना पड़ा है। पिछले 20 वर्षों में आखिर राज्य में 1932 आधारित नियोजन नीति एवं सरना धर्म कोड क्यों नहीं पारित हो पाया? ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण में वृद्धि क्यों नहीं हो पाई? पूर्ववर्ती सरकारों ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है और आगे भी अपनी बात रखेंगे। झारखंड को अलग हुए लगभग 22 साल हो गए हैं, फिर भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की पहचान धुंधली रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई सहित 22 पर मुकदमा।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला, अब सभी को करना होगा ट्रायल फेस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों को अब ट्रायल फेस करना होगा। सभी पर मानगो की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहां की निचली कोर्ट ने सभी को आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा।